वैसे तो महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है। उसी में से एक रहस्य ये है कि जो ऋषि पाराशर और सत्यवती, यही दोनों लोग महाभारत की पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और पूरी महाभारत इन्हीं की वजह से। दोस्तों, इसी वीडियो में पता चलेगा कि कैसे ऋषि पाराशर ने ही अपनी ही पुत्री के साथ संबंध बनाया। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी बातें पता चलेंगी। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि जो ऋषि पाराशर थे वो एक बहुत ही तेजवान ऋषि हुआ करते थे, लेकिन जब उनका विवाह हुआ तो उसके बाद उनको पता चला कि उनके पिता की जो मृत्यु थी वो राक्षसों के द्वारा हो गई थी। कुछ ऐसे बातें जब पता चली तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। दोस्तों, वो जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमारी अभी भी नई नई शादी हुई है और आप जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो ऋषि पराशर ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे शुक्र जो मतलब पुत्र की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी शुक्राणु होते हैं वो मैं तुमको किसी रूप में भेज दूंगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अब ऋषि पराशर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको अपनी पत्नी से किया गया वादा याद था। उन्होंने समय आने पर एक कौवे से, जो एक पीपल के पत्ते में अपने शुक्राणु जो राशि होती है, जो शुक्राणु होते हैं, उनको भेजने के लिए उसको बताया। वो कौवा जो था चलने लगा, लेकिन जो रास्ते में जा रहा था ऊपर से एक बाज ने देखा कि ये जो शुक्रम लिए जा रहा है, बाज ने सोचा कोई खाने वाली चीज़ कौवा लिए जा रहा है। बाज ने झपट्टा मारा और उस झपट्टे मारने में क्या हुआ कि वो शुक्रम नदी में गिर गया, यमुना नदी में। और वो शुक्रम किसने खाया? एक मछली ने खाया। और उस मछली को पकड़ा मछुआरे ने, और जब मछुआरे ने पकड़ा तो जाहिर सी बात है मछुआरा जा करके मछली को काटता है, और मछली को काटता है तो उसमें से एक सुंदर सी पुत्री, स्त्री या कह लीजिए या लड़की जन्म लेती है। अब मछुआरा उसको अपनी पुत्री की भांति पालने लगता है। दोस्तों, इधर जो ऋषि पाराशर थे वो अपनी तपस्या जब पूरी कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो वो फिर अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन रास्ते में फिर यमुना नदी पड़ती है। तो उस समय जो मछुआरा था उसको नदी पार कराना था, लेकिन वो खाना खा रहा था। तो उसने सोचा ये ऋषि हैं और कहीं श्राप न दे दें। तो उसने कहा, महाराज मैं तो खाना खा रहा हूँ, मैं अपनी पुत्री से कह देता हूँ वो आपको नदी पार करा देगी, नदी तो पार कराना है। तो ऋषि पाराशर ने कहा ठीक है, मुझे वह नदी पार करनी है। अब उसकी पुत्री आई और नदी पार करने लगी। लेकिन दोस्तों, भगवान की माया देखिए कि ऋषि पाराशर भूल गए कि ये मेरी पुत्री, क्योंकि उनको पता नहीं था ये मेरी पुत्री है। और अपनी पुत्री को देख करके वो काम वासना में इस तरह आसक्त हो गए कि उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। तो उस पुत्री ने कहा कि शादी से पहले सब ठीक नहीं है और आप जो है, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब ऋषि पाराशर ने बहुत मुझसे विनती की तब वो राजी हो गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि 3 शर्तें अगर आप मेरी पूरी कर देते हैं तो मैं आपसे संबंध बना सकती हूँ। लेकिन वो जानती थी ये शर्तें नहीं पूरी कर पाएंगे। तो श्री ऋषि पराशर ने कहा अपनी शर्तें बताइए। तो उस कन्या ने कहा कि पहली चीज़ तो हमें ये सब करते हुए कोई देखे ना, संबंध बनाते हुए। तो ऋषि पराशर ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरी शर्त उसने बताई कि मेरा कुंवारापन बिल्कुल उसी तरह रहना चाहिए जैसे मैं अभी हूँ, एकदम कुंवारी रहनी चाहिए संबंध बनाने के बाद भी। ऋषि पराशर ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और तीसरी शर्त उन्होंने बताई कि हमारे जो शरीर से मछली की बदबू आती, क्योंकि उसका जन्म मछली से हुआ था तो उसके शरीर से मछली की बदबू आया करती थी, तो इसको भी ख़त्म करना है। तो ऋषि पराशर ने कहा बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। तुरंत ऋषि पराशर ने कहा कि कोई न देखे इसके लिए उन्होंने एक अलग द्वीप का स्थान बनाया। कुछ जगह बताया जाता है कि उन्होंने कोहरा उत्पन्न कर दिया था, और कोहरे के कारण इतना कोहरा कर दिया था कि अगल बगल खड़ा कोई व्यक्ति देख नहीं सकता था। कुछ जगह बताया जाता है कि उन्होंने एक नए द्वीप का जो है वीरान में एकदम द्वीप बना दिया था, जहाँ पर उन्होंने संबंध स्थापित किए थे नाव में। दोस्तों, दूसरी चीज़ उन्होंने जो कुंवारापन था तो कुंवारापन भी उनका उसका लौटा दिया। और मछली की दुर्गंध वाली बात जो थी उसके लिए श्री जो पराशर जी थे उन्होंने इतनी ज़्यादा सुगंध उसके आसपास कर दी थी कि कई किलोमीटर पहले ही सुगंध आ जाती थी जहाँ पे ये जाती थी। अब दोस्तों, इस प्रकार क्या हुआ कि उनका संबंध बन गया। अब दोस्तों, इससे क्या हुआ कि इनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था कृष्णद्वैपायन। और यही कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है, कुछ शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि कृष्णद्वैपायन जैसे जन्म हुआ था वैसे ही वो बड़े हो गए थे। मतलब उनको कोई पालने का कोई झंझट नहीं था, बड़े हो गए, उसके बाद अपना तपस्या करने चले गए। अब दोस्तों, उधर जो मछोदरी थी, जो मछली वाली की लड़की थी मछुआरे की, उसका नाम सत्यवती होता है। आगे चल के वो सत्यवती के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, सत्यवती से जब मुलाकात होती है शांतनु जी, तो
ये शांतनु जी हैं, इनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इसी वजह से श्री भीष्म जी को कुंवारा रहना पड़ा था, क्योंकि उनकी सत्यवती की शर्त थी कि मेरा जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो श्री भीष्म जी ने सोचा कि मैं अपने पिता के भाव को देखते हुए, पिता की खुशी को देखते हुए हमको आजीवन जो है ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जा सकता है कि महाभारत की पूरी कहानी सत्यवती के आसपास ही घूमती है। अब दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि आप लोग को ये भी बता दें कि इनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। दोस्त, चित्रांगद जो था उसको गृह युद्ध में मार दिया गया था, और जो विचित्रवीर था वो छोटा था लेकिन उसको गद्दी पर बैठा दिया गया था। लेकिन उसके कुछ देर बाद उसके विवाह तीन राजकुमारियों से उसका विवाह था, अम्बा, अम्बालिका। तो इससे क्या हुआ, भीष्म जी ज़बरदस्ती उनको उठा लाए थे। अब दोस्तों, उसमें उसकी अलग कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर विचित्रवीर की जो मौत है वो बीमारी की वजह से हो गई थी। लेकिन अम्बा और अम्बालिका ये सब कुंवारी रह गई थी, इनके पास कोई पुत्र की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि सत्यवती ने फिर अपने पुत्र को याद किया। उनको कृष्णद्वैपायन जो वेद व्यास जी थे उनसे कहा कि कुछ करो, चूँकि वो जेठ लगते थे लेकिन फिर भी उनसे कहा कि आप कोई उपाय करिए और इनसे पुत्र की उत्पत्ति करिए। तो ये वेद व्यास जी ने कहा कि ये तो हो सकता है, लेकिन एक नियम, एक शर्त है कि कोई भी जब मेरे सामने आएंगी ये लोग तो इनको शर्म नहीं होगी, बिल्कुल निसंकोच आएंगी। लेकिन दोस्तों, जब बड़ी वाली इनकी पत्नी अंबिका गई ऋषि कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास जी के सामने, तो ये शर्मा गई, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद की, इसी वजह से इनके धृतराष्ट्र नामक पुत्र हुआ जिनकी आंखें अंधी थी। अब दोस्तों, इसके बाद जब अम्बालिका की बारी आई तो वो इतना डर गई थी कि एकदम सहम गई थी। तो इसलिए उनका जो पुत्र था बहुत ही कमज़ोर था, पांडु के रूप में था। अब जब सत्यवती को पता चला कि इनके दोनों लोगों ने जो पुत्र उत्पत्ति होगी, क्योंकि वेद व्यास जी ने बता दिया था कि पहले वाली जो रानी है उसका जो पुत्र होगा वो अंधा होगा और दूसरे वाले का बहुत कमज़ोर होगा। तो सत्यवती ने कहा कि हमें अच्छा एक वैसा पुत्र चाहिए जो राजगद्दी संभाल सके। तो उन्होंने फिर बड़ी वाली रानी से कहा कि आप जाइए। तो वो न जा करके उन्होंने एक दासी को भेज दिया। दासी बिल्कुल निसंकोच उनके सामने गई, तो उनको एक बहुत ही स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ, बहुत ही विद्वान पुत्र विदुर के रूप में पैदा हुआ। अब दोस्तों, इसी तरह भीष्म जी और गंगा जी, इनका जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, भीष्म जी और गंगा जी को भी वेद श्री ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। और दोस्तों, उसकी कहानी शुरू होती है शांतनु जी के पूर्व जन्म। शांतनु जी पूर्व जन्म में इक्ष्वाक वंश के राजा थे, इनका नाम महाभीष्म। अब दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा प्रतापी थे, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, भक्ति से भरपूर थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको एक बार स्वर्ग में आमंत्रित किया। स्वर्ग में जब गए तो वहाँ पे सब देवता गंधर्व बैठे हुए थे, गंगा जी भी बैठी हुई थी। तो हवा चली तो गंगा जी का आंचल उड़ा, तो सभी देवताओं ने अपना सर नीचे कर लिया, क्योंकि गंगा माता है, श्री शिव जी की पत्नी है। लेकिन जो ये राजा थे इक्ष्वाक वंश के, इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने उनको घूर के देखा। ये चीज़ जब ब्रह्मा जी ने देखी तो ब्रह्मा जी